बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देखिए, आज मैं बात करूँगा, ये जो मौजू मैंने चुना है ये भी आपके कहने के मुताबिक, बिकॉज़ आपके जो मैसेजेस आए हैं उनमें से एक मैसेज ये था कि डॉक्टर साहब आपने स्पाइनल कॉर्ड यानी रीढ़ की हड्डी हराम मगज़ के बारे में बहुत प्रोग्राम किए हैं, तो ये बताएं कि ट्रांसवर्स माइलाइटिस क्या होता है। देखिए, ट्रांसवर्स माइलाइटिस का मतलब है कि हमारा जो हराम मगज़ है उसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है, सोजिश हो सकती है। और ये जो सोजिश होती है आम तौर पे इसकी वजह या वायरस होती है या बैक्टीरियाज होते हैं या फंगस हो सकती है। और इसकी टिपिकल निशानी ये होती है कि कुछ लोगों को वायरल इन्फेक्शन होती है और उसके 2-3 दिन के बाद एकदम उन्हें पता लगता है कि जिस तरह नीचे वाली टांगें या धड़ काम करना छोड़ गया है। लेकिन इसमें एक वाज़ेह निशानी ये होती है कि जो मरीज़ होता है, अगर ये स्पाइनल कॉर्ड के अंदर हराम मगज़ में जिस जगह पे ये वायरस इफ़ेक्ट करती है उससे नीचे नीचे का धड़ जो है वो मफलूज होता है। मिसाल के तौर पे अगर यहाँ इस लेवल पे उसने किया है तो यहाँ पे एक पूरी लाइन आप बना सकते हैं कि इसके ऊपर ऊपर मुझे ठीक महसूस हो रहा है, इसके नीचे नीचे मुझे ठीक महसूस नहीं हो रहा। और आप ये भी कह सकते हैं कि जी मेरी जो टांगें उनके अंदर नमनेस भी आ रही है, महसूस करने की सलाहियत भी कम हो रही है। बाज़ औक़ात जब आप टच करते हो तो सही पता नहीं चलता, ये टच लगता है कि जिस तरह ज़्यादा ज़ोर से हो रहा है। ज़्यादा ज़ोर का मतलब ये है कि यानी आपको एक किस्म की चुभन जलन हो रही होती है। और बाज़ औक़ात ये पार्शल होता है, लेकिन ज़्यादातर यानी एक टांग में नहीं दोनों में होता है। और वजह मैंने आपको बता दी है कि ये आम तौर पे वायरसेस या बैक्टीरियाज़ की वजह से या इवन फंगस की वजह से भी हो सकता है। अब ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि जब आपको पता लगे, क्योंकि इसको हमने डिफ्रेंशिएट करना होता है और बीमारियों से जिनके अंदर जीबी सिंड्रोम आ जाता है या स्पाइनल कॉर्ड इंजरी आ सकती है, उसके अंदर भी यही कैफियत होती है। लेकिन इसमें कमर में चोट नहीं लगी होती, कुछ भी नहीं हुआ होता, सिंपली बाज़ औक़ात बुखार भी आपको पता नहीं चलता कि हुआ है, बस ये आपको लगता है कि एक लाइन लग गई है, उस लाइन के नीचे नीचे का धड़ काम नहीं कर रहा, महसूस करने की सलाहियत भी कम हो गई है। बाज़ औक़ात जो आपके स्फिंक्टर्स होते हैं, पेशाब का निज़ाम, वो भी इफ़ेक्ट हो जाता है। और ये लेवल आपकी कहीं भी हो सकती है, मतलब ये गर्दन के मोरों में भी हो सकती है। अगर हराम मगज़ वहाँ पे इफ़ेक्ट होता है फिर बाजू भी काम नहीं करेंगे, टांगें भी काम नहीं करेंगी। ये कदरे संजीदा बीमारी होती है। यूजुअली इसके अंदर रिकवरी होती है और पहले 3 महीनों में जिनको रिकवरी हो जाती है उनका प्रोग्नोसिस बहुत अच्छा होता है। लेकिन अगर इसमें रिकवरी लेट हो जाए तो फिर 3 महीनों से लेके 2-3 साल के अंदर हल्की हल्की रिकवरी हो सकती है। और हो सकता है कंप्लीट रिकवरी ना हो, पार्शियल रिकवरी हो। यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो ज़रूरत होती है वो एक अच्छे रिहेबिलिटेशन की होती है। आपको जो भी आपका डॉक्टर इंचार्ज होता है वो आपको प्रॉपर जगह पे रेफ़र करे और आप ग्रेजुअली इसकी रिहेबिलिटेशन करें। इसके अंदर फिज़ियोथेरेपी भी शामिल हो सकती है, बल्कि होती है। इसके अलावा ऑर्थेटिक्स की ज़रूरत होती है। बाज़ औक़ात आपके जो पाँव होते हैं वो जब रिकवर कर रहे होते हैं तो उनको सहारे की ज़रूरत पड़ती है। इसी तरह इसकी जो मेडिकेशंस होती हैं वो प्राइमरीली जो असल बीमारी होती है उसके ट्रीटमेंट इनिशियल फेजेस के अंदर किया जाता है। लेकिन जब ये बीमारी हो जाती है तो ये फिर अपना टाइम लेती है और उसके साथ साथ इसकी रिहेबिलिटेशन बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मैं बताता चलूँ कि कमर की इस किस्म की तकलीफ़ें। अच्छा, एक और बीमारी जो हमने बताई थी आपको, MS मल्टीपल स्क्लेरोसिस, वो भी इसकी एक वजह हो सकती है। यानी उसके अंदर भी ऐसी कंडीशन हो सकती है कि एक लाइन बन जाती है और उसके नीचे आपका जिस्म काम करना छोड़ देता है। लेकिन जो ट्रांसवर्स माइलाइटिस प्राइमरीली है वो इसी वजह से इन्फ्लेमेशन होती है। और इसके अंदर अक्सर अगर जो लोग बेड पे लेटे रहते हैं, अगर उनकी पैरों को, टांगों को ना हिलाया जाए तो वो वहाँ पे जुड़ जाती हैं, जिनको हम कॉन्ट्रैक्चर्स कहते हैं। तो उनसे बचाना चाहिए। इसी तरह बेड सोर से बचाना चाहिए। अगर यूरिन का निज़ाम ठीक नहीं है तो उसका प्रॉपर कैथीटराइजेशन करनी चाहिए, इंटरमिटेंट कैथीटराइजेशन करनी चाहिए ताकि मसाना ठीक रहे। और ओवरऑल जो पेशेंट है उसकी न्यूट्रिशन अच्छी होनी चाहिए और बाकी दूसरी बीमारियों से जो एडेड इन्फेक्शंस होती हैं उनसे बचा के रखना चाहिए।
تو اس لیے جو موٹے موٹے لفظوں میں آپ کو بتا دوں کہ جو حرام مغز کی بیماریاں ہوتی ہیں ان میں ایک تو سر دست چوٹ لگنا، نیچے کا دڑ مفلوج ہو گیا، ایک ٹرانسورس مائلائٹس ہو گئی، ایک خدا نخواستہ اگر اندر کوئی ٹیومر پیدا ہو گیا، بعض اوقات جو ہمارا حرام مغز ہے وہاں پہ خون کی نالیاں بند ہو جائیں یا ان کی ہیمریج ہو، اس سے بھی یہ کنڈیشن آ سکتی ہے، پر یہ ان کی وجوہات ڈفرینٹ ہوتی ہیں۔ ٹرانسورس مائلائٹس کے اندر انفلیمیشن ہوتی ہے اور جس کی وجہ وائرل، بیکٹیریل یا فنگل ہوتی ہے۔ تھینک یو۔